कि भैया आप दुकान इन लोगों को बाहर भगाओ, अगर आपने नहीं भगाया तो हम भगाएंगे, फिर मत बोलना तोड़ फोड़ रही है। उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। चारों तरीके से समझाएंगे, पहले प्यार से समझाएंगे कि मकान मालिकों को कि आप इन्हें मुल्ले जिहादियों को अपनी दुकान मकानों से बाहर खदेड़ें, समाज के दलाल ना बने। जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। जय श्री राम। मुल्ला है ना? हाँ मुल्ला है, बल लास्ट टाइम है तेरा, अगली बार से दुकान बंद है तेरी। भारत में लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें देखकर सुनकर अब ये मान लिया जाना चाहिए कि हमारा देश सेक्युलर देश से हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। एक तरफ देश के मुसलमान हैं कि भाईचारे का, इंसानियत का संदेश दे रहे हैं, महाकुंभ में परेशान हाल लोगों की तरह तरह से मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी देश के एक हिस्से में इन्हीं मुसलमानों पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है, उन्हें प्रदेश से बेदखली की मुहिम चलाई जा रही है। गड़ी नुक्कड़ चौराहे पर हिंदुओं की भीड़ इकट्ठा करके उन्हें समझाया जा रहा है कि मुसलमानों को घर या दुकान ना दे, ना ही उनसे लेन देन का कोई रिश्ता रखे। हम उस प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पर कुछ दिन पहले यूसीसी लागू कर दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में काफी वक्त से लोगों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर भरने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश खुलेआम हो रही है। अब खुलेआम गांव के बाहर पोस्टर लगा दिया जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों का आना मना है। अब खुलेआम यहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह धीरे धीरे करके मुसलमानों को प्रदेश से बेदखल करना है, मुसलमानों को किस तरह डराया और धमकाया जा रहा है, किस तरह उन्हें खुलकर धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि 15 दिन के अंदर अगर जगह खाली नहीं की तो भूस भर देंगे दिमाग में। ये वीडियो देखिए। और परसों की बात नहीं करूंगा, देहरादून में क्या स्थिति है आप सभी जानते हैं। प्रतिदिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, व्यापार जिहाद, इस तरह की घटनाएं हमारी देवभूमि में जो बढ़ रही हैं, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और हम इसे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, अभी जाग जाओ, अन्यथा याद रखना 10 साल के बाद भगाए जाओगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, 15 दिन का समय इन जिहादियों को दिया गया है। 15 दिन की अगर इन्होंने खाली नहीं करा तो याद रखना भूस भर देंगे दिमाग में। सड़कों पे लावारिस घूम रहे, रोज चोटी रो रहे, चोट खा रहे, जिहादी उठाकर ले जा रहे, काट रहे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हमारी लड़ाई लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और व्यापार जिहाद गाय माता के लिए। ये जंगल जमीन, ये पहाड़, देवभूमि हमारी है, किसी जिहादी की नहीं है। और यहाँ पर कह दूं 90% जिहादी किराएदार हैं। आपने घर के अंदर बिठा रखा है, तो मैं सिर्फ उन लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, किससे? जिन्होंने दुकान मकान किराए पर दे रखा है, उनसे निवेदन यह है कि इन्हें जल्दी से जल्दी खाली करा दें। याद रखना, जब तक इनकी संख्या कम है तो भाईचारा निभाएंगे, और जिस दिन संख्या अधिक हो गई चारा बन जाओगे आप लोग। किराए पर दे रखिए, उनसे निवेदन करो कि भैया आप दुकान इन लोगों को बाहर भगाओ, अगर आपने नहीं भगाया तो हम भगाएंगे, फिर मत बोलना तोड़ फोड़ रही है। उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। चारों तरीके से समझाएंगे, पहले प्यार से समझाएंगे कि मकान मालिकों को कि आप इन्हें मुल्ले जिहादियों को अपनी दुकान मकानों से बाहर खदेड़ें, समाज के दलाल ना बने। पैसा जिसे इतना प्यारा है, कल के दिन भविष्य में अपनी बहन बेटियों को चंद पैसों के लिए जिहादियों को बेच देगा। कि इन मुसलमानों ने ही यहाँ पे जो जितने भी ये नशेखोरी जो है, ये सारा नशा जो सूखा नशा है, ये सारे यही बेच रहे हैं और हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हमारी देखो ये जो उत्तराखंड बना, ये वीडियो उत्तराखंड के देहरादून की है। हिंदू दल के लोग खुलेआम दुकानदारों और मकान मालिकों को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप मुसलमानों को खुद भगा दो वरना हम भगाएंगे। तो ये मत कहना कि तोड़फोड़ हुई है। खुलेआम उन लोगों को भी धमकी दी जा रही है जो लोग अपने दुकानों और मकानों में मुसलमानों को रखते हैं। उन्हें घर और दुकान तोड़ने की धमकी दी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि अपने घरों से मुल्लों को, जिहादियों को बाहर खदेड़ें। उधर दूसरी तरफ प्रयागराज के मुसलमान हैं कि बढ़ चढ़ कर हिंदुओं की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग जो देश के कोने कोने से प्रयागराज के कुंभ में नहाने के लिए पहुंचे और भीड़ की वजह से, बद इंतजामी की वजह से परेशान हाल हो रहे हैं, प्रयागराज के मुसलमान हर तरह से उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें पानी बांटते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें कंबल देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में भी नफरत को बढ़ावा देने की खूब कोशिश की गई। मुसलमानों पर कुंभ में बैन लगा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद परेशानी में मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए नजर आए, उनकी मदद करते हुए नजर आए। और वो लोग जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो जरूरत पड़ने पर कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कि जो बड़े बड़े टेंट हैं बाबाओं के,
सबने गेट बंद कर लिए थे। हिंदू संगठन के लोग देहरादून में खुलेआम मुसलमानों की दुकानों पर पहुंच रहे हैं और उनसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कह रहे हैं। उन्हें धमकी दे रहे हैं कि ये उनकी दुकान का आखिरी दिन है। जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। जय श्री राम। मुल्ला है ना? हाँ मुल्ला है, बल लास्ट टाइम है तेरा, अगली बार से दुकान बंद है तेरी। जिहादियों का पूर्ण बहिष्कार। दोस्तों, सनातनी हाट की शुरुआत हो चुकी है। हमने काली सेना ने शुरू कर दी है। अब क्षेत्र में जो भी हाट चलेगी, हिंदू हाट चलेगी, मुसलमान हाट नहीं चलेगी। इधर देश के प्रधानमंत्री कतर के अमीर के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उन्हें सम्मान के साथ एयरपोर्ट लेने पहुंचते हैं और वहीं दूसरी तरफ देश में रह रहे मुसलमानों के साथ इस तरह का नफरत भरा रवैया अपनाया जा रहा है, उस पे ये चुप्पी साधे हुए हैं। उत्तराखंड में पहले यूसीसी लागू हुआ और अब वहां के मुसलमानों के साथ इस तरह नफरत भरा रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसा रवैया सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात में भी अपनाया जा रहा है। यहाँ भी मुसलमानों का बहिष्कार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या ये देश धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ चुका है? क्या इस देश में अब मुसलमानों के साथ इस तरह का रवैया अपनाना न्यू नॉर्मल हो गया है? मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। देश में हो रही इन घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।